Hello everyone, welcome to the new episode of Dental Show. Today we'll be talking about that millions of people struggling with, that is dental anxiety. Myself Dr. Shubhangi. हाय आई एम डॉक्टर गीतम राठौर। क्या डेंटिस्ट का नाम सुनते से ही आपके पेट में कुछ ट्विस्ट होने लगता है, या आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या आप रेगुलरली अपॉइंटमेंट लेते तो हैं पर उसको मिस करते रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि डेंटल चेयर पे बैठना ही एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए? तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। हर 3 में से एक पर्सन इस प्रॉब्लम से गुजरता है। तो आज हम बात करते हैं डेंटल एंजाइटी के बारे में, बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में। डेंटल एंजाइटी क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। डेंटल एंजाइटी, जैसे आपने कहा कि 3 में से हर एक इंसान डेंटल एंजाइटी से जूझ रहा है। सो डेंटल एंजाइटी एक कॉमन फियर है, एप्रीहेंशन है या स्ट्रेस है रिलेटेड टू द डेंटल विजिट्स और डेंटल ट्रीटमेंट। इट्स काइंड ऑफ, जब भी हम देखेंगे कि विजिट्स आ रही हैं या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले एकदम से रेसिंग हार्ट रेट बढ़ जाना, या एक स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा स्वेट होना, मतलब स्लीप डिस्टर्ब होना कि एक दिन पहले, कल डेंटल विजिट है तो एक दिन पहले से ही नींद आना बंद हो गई या नींद नहीं आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंटल एंजाइटी। एक्चुअली व्हेन विल सी, तो हर 10 में से 9 women which are actually suffering from the dental anxiety. Women are more apprehensive. Yes, women, because women are obviously emotionally connected, so they are kind of a more apprehensive and they are having more dental anxiety according to some studies. So this is all about the dental anxiety. But why this happens? डेंटल एंजाइटी, एक्चुअली डेंटल एंजाइटी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे इसमें मोस्ट कॉमन, अगर हम रीजन जानते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन में बोल सकते हैं कि पास्ट डेंटल एक्सपीरियंसेस। अगर आपके पास्ट डेंटल एक्सपीरियंस, या पहले आपने कभी डेंटल विजिट किया है या किसी डेंटिस्ट को दिखाया है और उनका साथ आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा देखा गया है कि लोगों को एंजाइटी रहती है कि उस डेंटिस्ट ने ऐसे किया था तो ये विजिट में भी हमारे साथ सेम चीज होती है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि फियर ऑफ पेन, या लोगों को पेन का बहुत डर होता है, तो भी एक एंजाइटी डेवलप होती है। फियर ऑफ निडल्स हो सकता है, इन निडल्स को या इंजेक्शंस को देख के ही फियर डेवलप है। अब बचपन से देखा जाए कि इसके पास जाओगे या ये काम नहीं करोगे तो ये डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। दिस इज वेरी कॉमन, जो हमारे यहाँ बोला ही जाता है। बच्चों को पहले से ही डराया जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक कि वो एक फियर ऑफ निडल डेवलप हो जाता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि हमें एक कोई लॉस ऑफ कंट्रोल है, जैसे कि हम रिक्लाइन करके चेयर पे हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। रिक्लाइन होना, पीठ झुकी हुई होना, मुंह खोलना, दैट इज समथिंग लाइक कि आपके दिमाग में 10 चीजें चलती रहती है और आपको लगता है कि आपका पूरा कंट्रोल लॉस हो चुका है। तो दैट इज ऑल्सो बहुत एंशियस करता है पेशेंट्स को। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कुछ एंजाइटी पेशेंट्स में ऑलरेडी डेवलप होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डेंटल एंजाइटी हो, कोई ट्रॉमा है या कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ऑलरेडी पेशेंट को एंजाइटी रहती है, तो वो डेंटल एंजाइटी भी उससे रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो डेंटल एंजाइटी से रिलेट, लाइक जैसे अगर किसी को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो उनको भी डेंटल एंजाइटी होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिहेवियरल लर्निंग से होते हैं कि एक पेशेंट है या एक उनके फ्रेंड या रिलेटिव है, उनका कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया कि अरे इस ट्रीटमेंट में तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो भी अगर आपको भी सेम ट्रीटमेंट किसी ने एडवाइस किया तो आपको भी उस चीज से बहुत ज्यादा एंजाइटी डेवलप हो सकती है। ये सब बेसिक चीज है जिनके कारण एंजाइटी डेवलप होती है। पर एंजाइटी सपोज डेवलप हुई है या कोई पेशेंट है जो डिले करते जा रहे हैं, तो ये ओरल हेल्थ पे कैसे असर करती है? यस, एक्चुअली इफ विल से, तो डेंटल एंजाइटी के कारण जो ओरल कैविटी, इट्स अ विशियस साइकिल। ओके, जैसे क्या होता है कि हमने विजिट तो हम डिले करते जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंटल एंजाइटी। अब रेगुलर डेंटल चेकअप से तो क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इनिशियल स्टेज पे वो हम लोग या तो क्योर कर सकते थे या तो हम प्रिवेंट कर सकते थे। बट बिकॉज वो उसी से ही आप अगर एंशियस हो गए हो उसी डेंटल विजिट से, तो आपकी जो छोटी छोटी चीजें, जो इनिशियल चीज है, वो थोड़ी सी डिले होने के कारण लेटर स्टेज में चली गई, ठीक है। लाइक अगर किसी को बहुत छोटी सी कैविटी थी, ओके, सो वो एक बड़ी कैविटी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद अगर बहुत छोटे छोटे स्टेन्स कैलकुलस थे या प्लाक जमने की टेंडेंसी थी, हेलिडोसिस होने की
प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो ये सब चीजें क्या होती है कि बढ़ने लग जाती हैं। तो ऑल थिंग्स एवरीथिंग की जब बहुत छोटी चीज है उनको अननेसेसरी बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी यू विल डिले, ठीक है। तो जो छोटी चीज है, जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री में बोलते भी हैं कि अगर आप जितने जल्दी आ जाए उतनी आपकी जो एक्सपेंडिचर्स है उतने आपके जो मनी है वो भी कम लगेगी। लाइक अगर बहुत छोटा है तो रेस्टोरेशन से हो जाएगा, वही अगर थोड़ा सा मतलब कैविटी बढ़ गई है या लेट हो गए हैं तो रूट कैनाल पे चला जाएगा, उससे भी ज्यादा लेट हो गए तो एक्सट्रैक्शन एंड देन इम्प्लांट्स। सो इट्स अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल, ठीक है। तो जो भी अगर इनिशियल स्टेज में चीज कवर हो जाती है तो वो लेटर स्टेज तक नहीं जाती है, बट बिकॉज ऑफ डेंटल एंग्जाइटी ये इनिशियल स्टेज डिले होते 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 लेटर स्टेजेस में पहुंच जाती है। सो बहुत सारे तरीके भी होंगे, जैसे मॉडर्न डेंटिस्ट्री भी कुछ हेल्प करेगी। यस ऑफ कोर्स। तो मॉडर्न डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं जो हम आजकल यूज करते हैं। पिछले 10 साल की डेंटिस्ट्री या पिछले 20 साल की डेंटिस्ट्री और आज की डेंटिस्ट्री में बहुत सारा डिफरेंस है। आज हम फोकस करते हैं कि पेशेंट कंफर्ट हमारे लिए प्रायोरिटी है, सेकंड पेनलेस ट्रीटमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो पेनलेस ट्रीटमेंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? पेनलेस ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम आता है कि हम नमिंग जेल्स यूज करते हैं या नमिंग क्रीम्स यूज करते हैं या नमिंग स्प्रे आते हैं, एनेस्थीसिया टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रेज आते हैं जो हम सबसे पहले यूज करते हैं पेशेंट को, ताकि जिस एरिया पे हमको एनेस्थेटाइज करना है वो एरिया वो पहले से ही टॉपिकली एनेस्थेटाइज हो जाए। टॉपिकली मतलब सरफेस लेवल पे उसका एनेस्थेटाइज हो जाए और जब हम प्रिक करें तो वो प्रिक भी हमें पता नहीं पड़े। सेकंड चीज हम बोल सकते हैं कि जो नीडल्स होती हैं, नीडल्स में और मॉडिफिकेशन हुआ है कि नीडल्स आर वेरी फाइन, वो जो होते हैं जिनका प्रिक पता भी नहीं पड़ता है। सपोज जैसे आर्टिकेन हम यूज करते हैं तो आर्टिकेन का नीडल बहुत बहुत ज्यादा फाइन होता है कि वो अंदर जाता है तो वो होता नहीं, एंड पेशेंट वाज लाइक बस हो गया इसलिए। उसके बाद हम लेजर्स है, डेंटल लेजर्स जो हम यूज करते हैं, लेजर्स आर आल्सो वन ऑफ द पेनलेस ट्रीटमेंट जिसमें पेशेंट को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उसके अलावा हम कामिंग एटमॉस्फेयर, जैसे हमने बात किया कि कुछ अच्छा म्यूजिक बजा दो या कुछ जो पेशेंट को रिलैक्सिंग लगे, माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक आर वेरी नाइस। मैं अपनी क्लिनिक में हमेशा माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाती हूँ। माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक जो होता है उससे पेशेंट बहुत काम हो जाता है ऑलरेडी, तो वो आप कर सकते हैं। प्लस क्लिनिक का एनवायरनमेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेशेंट को आपने कितने अच्छे से सुना है। डेंटिस्ट का काम रहना और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो सुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट से आप अच्छे से बात करें, पेशेंट को पहले समझें कि ये सब मतलब ये एप्रेंशन ये सब क्यों है, उसके हिसाब से आप अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न डेंटिस्ट्री में अगर और देखा जाए, फियर ऑफ ड्रिल्स होता है लोगों को कि आजकल बहुत कामिंग ड्रिल्स है, बहुत लो वाइब्रेशन ड्रिल्स भी आने लगे हैं, एलईडी फोकस ड्रिल्स होते हैं। ये सब चीजें जो है, जो ड्रिल्स हैं, वो भी आपको धीरे धीरे करके कामिंग एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं। जो पहले था कि बहुत ज्यादा नॉइसी या बहुत हाई वाइब्रेशन ड्रिल्स होते थे, वैसे नहीं, अभी बहुत स्मूथली हो चुका है। और उसके बाद ये है कि सबसे पहले हम प्रिवेंशन पे भी फोकस करते हैं, तो वो सब चीजें भी हैं जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आजकल इवॉल्व हो गई हैं और पहले से ज्यादा अब बहुत कंफर्टेबल हो गया है डेंटिस्ट्री। एक्चुअली कई बार ये होता है कि कई मिथ्स के कारण भी डेंटल एंग्जाइटी होती है। जैसे कि सबसे बड़ा मिथ जो इंडिया में है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है, या कुछ बहुत ही अलग अलग मिथ्स है, उसके कारण भी डेंटल एंग्जाइटी होती है। सो व्हाट योर टेक ऑन? सबसे पहले तो मिथ्स तो बहुत सारे हैं, हाँ, तो मिथ्स का क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ. और आपको अगर ऐसा लगता है कि एंजाइटी ऐसी है तो टॉक टू योर डेंटिस्ट। आपका डेंटिस्ट, आपको ये दिमाग में बिठाना ये बहुत जरूरी है कि आपका डेंटिस्ट आप ही की साइड है, आपके अगेंस्ट में नहीं है। वो कुछ भी करेगा वो आपके फेवर के लिए करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं रह पाएगा या मैं बीच में रोक सकती हूँ, ये सब चीजें एक अलग है। आपको उसके लिए आपको डेंटिस्ट से बात करनी पड़ेगी। आपके जो भी 1-on-1 क्वेश्चंस है, आप फर्स्ट विजिट में जाओ, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट विजिट में ट्रीटमेंट के लिए जाए। आप पहले उससे सारे आपके मिथ्स भी अगर हैं जो आपको अप्रेंसिव बनाते हैं तो आप उसको क्लियर करो। और फैक्ट ये है कि दांत निकालने से आंखों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब सिस्टम अलग अलग है, आंखों के नर्व्स, आंखों की सप्लाई सब कुछ अलग है, दांत की सप्लाई सब कुछ अलग है। अगर ऐसा होता तो ये ट्रीटमेंट आगे कोई अप्रूवल ही नहीं होता कि दांत निकालने से आंखें सारे अंधे हो जाते हैं। सो ये है कुछ मॉडर्न डेंटिस्ट्री अबाउट कि हम लोग कैसे डेंटल एंशियस पेशेंट्स के लिए मॉडर्न डेंटिस्ट्री यूज करके वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द एंजाइटी।
So technique to reduce the dental anxiety, it's not just a monotherapy. Okay, it's a kind of बहुत सारी चीजों को mix करके we can reduce the dental anxiety or the calm the dental anxious patients. Okay, so होता क्या है कि सबसे पहले उसके cause जान लो, पहले etiology देख लो कि क्यों dental anxiety है. Might be वो जनरल एंग्जाइटी का पेशेंट हो सकता है, इसलिए भी उसको एक डेंटल एंग्जाइटी या एक फियर है, या उसके कुछ पास्ट ट्रॉमा है, सेड कि उसके कुछ पुराने ट्रॉमास भी हो सकते हैं जिसके कारण हुआ हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कहीं मम्मी पापा का कहीं ट्रीटमेंट हुआ या भाई बहन का कहीं और ट्रीटमेंट हुआ है, उनका कुछ एक्सपीरियंस या एग्जैक्टली. सो जो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो भी रूल आउट कर लें. तो बेसिकली पहले इटियोलॉजी देख लें कि डेंटल एंग्जाइटी एक्चुअली है क्यों. उसके बाद सेकंड थिंग, टेक्निक्स अगर अपन बात करें तो दो इसमें डिवाइड हो जाती है. सबसे पहली चीज या तो साइकोलॉजिकल, या डेंटल एंग्शियस पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली ट्रीट करें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, दिस विल बी लाइक दिस, उनको करके दिखाए, मतलब एक ट्रीटमेंट या एक एनिमेशन शोज रहते हैं उसमें चलते रहे, थोड़ा काम एनवायरनमेंट रहे. सो या फिर जो अपने साइकेट्रिस्ट होते हैं हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं. ओके, या जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. सो इसके थ्रू भी हम लोग डेंटल एंग्शियस पेशेंट्स को काफी हद तक उनको काम कर सकते हैं, उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड चीज आ जाती है फार्माकोलॉजिकली. फार्माकोलॉजिकली इन द सेंस कि अगर नहीं ही डेंटल एंग्जाइटी जा रही है तो कुछ एंक्सियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपरली एक उनको इनकी एंग्जाइटी, हाँ, उनका माइंड रिलैक्स रहे, उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस्ड रहे. एक दिन पहले उनको सलाह दी जाती है कि आप प्रॉपर स्लीप ले, आप बिल्कुल एकदम काम गाने सुनते रहे, या ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है. उसके बाद जैसे कि यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि कॉन्शियस सेडेशंस जो आ गए हैं, तो उससे आपको इंजेक्शन का पता भी नहीं रहता है कि उसमें, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड अ हैप्पी गैस, तो भी डेंटल एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स है कि जिनको डेंटल एंग्जाइटी रिड्यूस ही नहीं हो पा रही है, तो फिर कुछ ऐसे वेज होते हैं कि हाँ, अब ऐसे पेशेंट्स में बहुत टाइम ही होता है कि हम डेंटल क्लिनिक्स में ही इसको करने का ट्राई करते हैं कि नहीं, ये रिड्यूस हो जाए, पेशेंट काम हो जाए, या ट्रीटमेंट्स के क्लिनिक्स में ही हो जाए. बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एंग्जाइटी रिड्यूस ही नहीं हो रही है सब कुछ करने के बाद भी, सो वी कैन गो फॉर द जनरल एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट्स आल्सो. सो दीस आर ऑल द टेक्निक्स टू calm down or to reduce the dental anxiety in the dental anxious patients. ये कुछ टेक्निक्स हो गई जो हम एडल्ट्स में कर सकते हैं, या जो एडल्ट्स हैं उनकी डेंटल एंग्जाइटी. बट बच्चों की, बिकॉज उनकी डेंटल एंग्जाइटी रिड्यूस करना इट्स सो टिपिकल और सो डिफिकल्ट. सो हाउ टू रिड्यूस दैट? सी, बच्चों में बच्चा किस एज का है सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है. अगर वो बहुत छोटा है तो फिर अदर टेक्निक्स है. लेकिन ऐसा है कि बच्चा अगर 5-6 साल का हो चुका है या 4-5 इयर्स तक का हो चुका है, जो थोड़ा समझने लगा है, उसके लिए अलग अलग थेरेपी होती है या अलग अलग टेक्निक्स होती है जो हम यूज करते हैं. सबसे पहले तो पेशेंट को या पेशेंट के पेरेंट्स को, मतलब बच्चे के पेरेंट्स को हमको काउंसिल करना पड़ता है कि दीज आर द ट्रीटमेंट्स, और ये ऐसे तो नहीं बैठेगा. सपोज अब बहुत एप्रीहेंसिव बच्चा है तो हमको पहले पेरेंट्स को टीच करना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे. और सबसे पहले तो आते से, जैसे कोई बहुत एप्रीहेंसिव बच्चा है अगर क्लिनिक में आया है और हम फर्स्ट डे ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं, तो उसके अलग अलग होते हैं. सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि जैसे पेशेंट आया या कोई बच्चा आया है या बच्चे के पेरेंट्स आए हैं, तो हम उसको सबसे पहले तो क्लिनिक के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली करवाएंगे. ठीक है, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ, बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं बता रही हूँ. बहुत प्रैक्टिकल कि पहले वो आया है, आप पहले उसके साथ कुछ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करो ताकि ही समथिंग ही और शी इज लाइक कि हाँ, हम यहाँ जाते हैं और हम बहुत यूज्ड टू हो गए हैं. तो हम पहले है कि नॉर्मल आप एक चेकअप अपॉइंटमेंट प्लान कर सकते हैं. उसके बाद थोड़ा सा उसको उसके फ्रेंड्स के बारे में जानो या उससे बात करो. तो ये है कि ही समथिंग, कुछ पेशेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो चेयर पे बैठने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं. तो ऐसे बच्चे के लिए आप सबसे पहले चेयर पे भी उनको नहीं बिठा सकते.
तो बच्चे आएंगे, पहले आप उनसे थोड़ा हाय हेलो करो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो या उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करो। उसके बाद आप उसको चेयर तक ले जाओ। चेयर तक ले जाने के बाद समहाउ कि कोई बच्चा उतना अप्रेंसिव नहीं है, नॉर्मल है और वो चेयर तक फर्स्ट विजिट में भी बैठ सकता है, तो फिर हम कुछ अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं। अलग टेक्निक्स में सबसे पहले कि हम उसके पेरेंट्स को समझा देंगे कि हम ये ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है और हमें ये करना है। अब सपोज हम सबसे पहले पेशेंट को या बच्चे को दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कुछ टेक्निक्स है टेल शो डू टेक्निक, कि सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम उसको दिखाएंगे कि हाँ, जैसे हमने उसका हाथ लिया, तो अगर हम एरोटर है हमारा, तो एरोटर में हम उसको पानी से या स्प्रे के, दिस इज समथिंग लाइक अ टूथब्रश जिससे स्प्रे आता है या पानी निकलता है, उसमें हम दिखा सकते हैं। माउथ मिरर उसको दे सकते हैं कि सी योर फेस इज विजिबल इन दिस, या हम एक्सरे अगर हमें लेना है तो हम एक्सरे में ये दिखा सकते हैं कि देखो आपका फोटो आएगा स्क्रीन पे। ये सब कुछ कुछ है जो बच्चों को पटा के बोल सकते हैं, ये सब चीजें, तो उसका अप्रेंशन थोड़ा कम होगा कि यस दिस मैम और सर व्हाटएवर द डेंटिस्ट इज, कि शी इज वेरी फ्रेंडली टू मी। तो उसको एक थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट जब तक फील नहीं होगा तब तक वो अप्रेंशन उसका नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो उसके साथ फ्रेंडली हो, एक सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करें। उसके बाद जो उसके साथ करने वाले हैं वो उसको ट्राई करें कि उसको एक्सप्लेन करें। इफ इट इज लाइक वो कोऑपरेटिव है तो फिर आप नीडल्स और ये सब में अगर जा रहे हैं तो आप वही नमिंग जेल लगाएं। उसके बाद उसको बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट दें। उसके बाद ये होता है कि आप उसको हर छोटी चीज में उसको अप्रिशिएट करें। सपोज कि आपने इतनी यू आर अमेजिंग, आपने इतनी देर तक आप अच्छे से बैठे, या कभी भी ऐसी चीजों का या ऐसे वर्ड्स का यूज मत करिए कि नीडल्स है या कट लगेगा या हम उसको आपको बहुत डिसीज है। और पेरेंट्स को भी ये बोलें कि पेरेंट्स अभी ये सब चीजों का और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन समथिंग लाइक कि हम उसको कार्टून दिखा दें, उसके फ्रेंड्स के बारे में बात करें, या सपोज जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो वो मुंह खोल के बैठेगा, उसके दिमाग में अगर साउंड जा रहा है कि 1 2 कि अभी 10 सेकेंड्स और बाकी है, तो वी कैन काउंट लाइक दिस 1 2 3 4, तो उसका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो भी वो थोड़ा सा काम होके बैठ सकता है। सेकेंड चीज है कि अगर बिल्कुल भी नहीं तो आप पेरेंट्स को भी चेयर पे बिठा के, बहुत सारे लोग होते हैं, दो इट इज नॉट एडवाइजेबल इन द बुक्स, बट अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है वो बहुत पेरेंट्स के पास जाने के लिए, तो पेरेंट्स के साथ भी आप ऐसे डील कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, बट ये पेशेंट के कंसेंट और पेरेंट्स के कंसेंट से दे सकते हैं हम उसको। कुछ ओरल सेडेशंस मेडिसिन होती है वो दे सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज आल्सो टेक्निक जो बिल्कुल भी बच्चा वो नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग बहुत रेगुलरली, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो रेगुलरली बोलते हैं कि डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे या डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे, आपको इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये जो आप लर्निंग जो बचपन से सुनता आ रहा है, तो ऑलरेडी वो अप्रहेंसिव होगा ही और वो एंजाइटी क्रिएट करता ही है। एक ये चीज है। उसके अलावा जैसे हम पेशेंट को या बच्चे को ब्राइब ना करें कि आप अगर वहां बैठोगे तो हम आपको वहां पे जाके पिज्जा खिलाएंगे या मॉल में जाके चॉकलेट खिलाएंगे, ये सब नेगेटिव ब्राइबिंग कुछ भी ना करें उसको। हाँ ठीक है कि हम एज अ रिवॉर्ड कुछ स्टिकर दे सकते हैं या कुछ अप्रिशिएट कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि यू आर वेरी ब्रेव। वैसे तो वो सब चीजें अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके वो और मोटिवेट होगा। तो अगर फर्स्ट विजिट में आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट विजिट में आपने थोड़ा सा करा या जरा चेकअप किया, सेकंड विजिट में आपने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो ही वाज विलिंग टू कम टू द क्लिनिक फॉर द नेक्स्ट विजिट आल्सो। ये बेसिक कुछ चीजें जो हम नॉर्मली क्लिनिक्स में करते हैं फॉर अप्रहेंशन। जनरल एनेस्थीसिया इज समथिंग लाइक इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स या एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हम एक ही सिंगल विजिट में कर सकते हैं, बट यू हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। उसमें जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है और एनेस्थेटोलॉजिस्ट भी हमारे साथ रहते हैं। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल और कॉमन पीपल जो एंशियस, लिटरली एंशियस होते हैं, उन लोगों ने हमसे कुछ सवाल करे हैं, उसका हम 1 by 1 आपको जवाब देते हैं। सो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि इज इट नॉर्मल टू बी स्कैर्ड ऑफ डेंटिस्ट? यस, डेंटल एंजाइटी होना ये कुछ हद तक काफी नॉर्मल है, बिकॉज इट्स बेसिकली एसोसिएटेड होता है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है या फिर कुछ स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हैं। बट
ये परेशानी का कारण कब बन रहा है, जब ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हैं, या बहुत एक्सेसिव एंग्जाइटी में आते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि एक साइकिल बन जाती है जिसमें आप खुद को ही अफेक्ट करते हैं, अपनी ओरल हेल्थ ही अफेक्ट होती है, जिसके कारण बहुत छोटी छोटी चीज भी बड़ा रूप ले सकती है। क्वेश्चन ये था कि नॉर्मल पीपल को डेंटिस्ट के पास जाने से पहले इतनी घबराहट क्यों? स्मॉल चेकअप्स के पहले भी कुछ एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है। आपका आपका ब्रेन ट्रिगर्ड है उस चीज के लिए, इसलिए आप डेंटिस्ट के यहाँ कुछ भी जाएंगे, डेंटिस्ट का नाम सुनते से भी आपको एंजाइटी होना, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। आपके पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम ही ऐसे ट्रिगर्ड होता है, इसलिए आपको एक छोटा स्मॉल चेकअप होता है, उसके लिए भी आपको एंजाइटी हो सकती है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा था कि डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो अपना फेस देख के या अपने टीथ देख के जज करेंगे, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, हाँ। ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और वो आपकी ओरल हाइजीन या आपकी ओरल हेल्थ या आपकी ओरल कैविटी देख के जज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दे आर अ डेंटिस्ट एंड दे आर मेंट टू बी ट्रीट दैट जो भी डिसीजेस है अंदर या ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको वो ट्रीट करना ही है, तो दे विल नॉट जज यू, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्वेश्चन ये था कि अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर मैं पैनिक होता हूँ तो उसके लिए क्या किया? ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर आप पैनिक होते हैं तो नॉर्मल बात है, जस्ट रेज योर हैंड और कुछ ऐसा, और ये एक सिग्नल है। अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है या पैनिक हो रहे हो आप, तो आप आपका हैंड रेज करो और द डेंटिस्ट विल स्टॉप। आप उससे पहले बात करो कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है या क्या पैनिक कर रहा है। कभी कभी मोस्ट रिक्लाइन पोजीशन में भी पेशेंट पैनिक करता है, मुंह खोले खोले भी पैनिक कर रहा है। अगर आपको ऐसा है कि आपको ब्रेक लेना है या 2-3 सेकंड आपको लग रहा है कि मुझे मुंह बंद करना है, तो आप इजीली डेंटिस्ट से बात कर सकते हैं और अपना जो पैनिक है उसको पहले काम करें। आप खुद काम हो, उसके बाद ही आप डेंटिस्ट को बोले कि अब आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये था कि लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो क्या वो पेनफुल रहते हैं? इंजेक्शंस पेनफुल नहीं होते हैं बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मॉडर्न डेंटिस्ट्री में इतनी सारी चीजें ले आई, जैसे कि कुछ फाइन निडल्स आते हैं या जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो उसको नम कर देते हैं थ्रू स्प्रेज, एनेस्थेटिक जेल्स और स्प्रेज, तो उसके बाद आपको इंजेक्शन इतने फील नहीं होते या निडल बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होते। सो या तो क्वेश्चन ये था कि क्लिनिक में आने से पहले मुझे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करना होगा? फर्स्ट विजिट तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप क्लिनिक में अगर आते हैं तो आप सबसे पहले आपके डेंटिस्ट से बात करें। आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या आपको अगर पेन है, या सबसे पहले तो आपका चीफ कंप्लेंट बताएं। चीफ कंप्लेंट के बाद आप आपके एप्रीहेंशन के बारे में बात करें कि ये सारी चीजें हैं और मुझे इस सारी चीजों के कारण डर लगता है। उसके बाद आप अगर घर पे हैं तो आप एक अच्छी स्लीप लें। अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो कुछ कामिंग म्यूजिक चलाएं। एक कामिंग एनवायरनमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं आपको क्लिनिक्स में, तो वो सब मेजर्स हैं। आप ट्राई करें कि आप 5 से 10 मिनट पहले ही आपके अपॉइंटमेंट के पहले आके बैठ जाए। तो वो चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आपके डेंटिस्ट को बोले कि आज हम सिर्फ छोटा ट्रीटमेंट करेंगे, या जस्ट गो विद द स्केलिंग। आप एक छोटे से ट्रीटमेंट के साथ चेयर पे बैठना तो स्टार्ट करें, धीरे धीरे यू विल बी कंफर्टेबल। तो लोगों को जैसे एंजाइटी रहती है डेंटिस्ट के पास जाने से, अगर वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता तो वो एंजाइटी और बढ़ जाती है, या क्या होता है? सी द थिंग इज कि हम बोलते हैं ना कि जब तक हम फियर को या एंग्जाइटी को रूल आउट नहीं करेंगे या फिर उसको टेकन ओवर नहीं करेंगे तब तक वो जाएगी नहीं। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर हम डेंटिस्ट से मिल ही नहीं रहे हैं या हम अपनी एंग्जाइटी के कारण उनके डेंटल विजिट्स को रोक रहे हैं, ओके, तो डेंटल एंग्जाइटी तो बढ़ती जाएगी क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड तो वो चल ही रहा है, ओके, कि मुझे ये फियर है, मुझे इनसे इस चीज से एंग्जाइटी होती है। तो जब तक आप मिलेंगे नहीं है, उनके पास जाएंगे नहीं, तब तक आप रूल आउट कैसे करेंगे कि किस चीज से है या उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो यस, अगर आप नहीं जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल जाइए एंड जो भी चीज है उसको रूल आउट करिए। सो यस, बिल्कुल, अगर डेंटल एंग्जाइटी नहीं है तो डेंटल एंग्जाइटी वर्सन होगी। हाउ डू आई नो कि एक डेंटिस्ट एंशियंट पेशेंट को समझता है या नहीं समझता? सी आप जैसे पेशेंट, सपोज आप एक एंशियस पेशेंट है, आपको बहुत घबराहट होती है,
तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आप ये देखिए कि वो डेंटिस्ट आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपको अगर वो बोल रहे हैं कि बहुत रश में है या बहुत जल्दी है या आपकी कोई बात को प्रॉपर्ली नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस डेंटिस्ट इज वेरी पेशेंट टू यू और नॉट। उसके बाद है कि पेशेंटली ही डेंटिस्ट आपको ट्रीट करेंगे, बहुत कामली ट्रीट करेंगे, आपकी हर एक बात सुनेंगे। उसके बाद और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी वो अगर जैसे आपको पैनिक हो रहा है, वो अगर रुक रहे हैं, आपको ब्रेक्स दे रहे हैं या आपको जैसे कंफर्टेबल है, इवन विद चेयर पोजीशन, विद द ड्रिल्स एंड विद एवरीथिंग, विद द सक्शन आल्सो। कुछ पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं जैसे हम सक्शन लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एक डेंटिस्ट के समझने की है कि अगर एक एप्रीहेंसिव पेशेंट है तो वो उसको कैसे ट्रीट करे। अगर वो उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो डेंटिस्ट इज नॉट इन योर सपोर्ट। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ सर्च करें कि कोई एंजाइटी रिलीविंग जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली, उससे बात कर सकते हैं कि आप मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रीट करें। इफ द डेंटिस्ट इज ऑल्सो दैट मच कंपैटिबल एंड दैट मच कोऑपरेटिव विथ यू, तो हाँ वो डेंटिस्ट आपके लिए सही है। वो डेंटिस्ट आपकी सारी बात अंडरस्टैंड करते हैं और यू कैन गो विद द प्रोसीजर। तो लोगों को जैसे डेंटल एंजाइटी रहती है तो उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन है? Yes, permanent solution is there. See, first we have to rule out कि ये कोई अगर जनरल एंग्जाइटी है पहले से, so फिर हम लोग को साइकेट्रिस्ट की we can take a help, उससे भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कुछ फार्माकोलॉजिकल जैसे कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, उससे भी हम लोग परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं, जो धीरे धीरे जैसे कि मैम ने भी बोला कि छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं या फिर आपका क्लिनिक्स में जैसे विजिट्स रहती हैं तो थोड़ी थोड़ी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जैसे जैसे बनने लग जाता है, तो कई बार ऐसे तरीकों से भी स्मूथली एंड धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी ट्रीट हो सकती है। तो लोग जैसे क्लिनिक में आते हैं तो उनको एक जो डेंटल केमिकल्स की स्मेल आती है, तो उसकी वजह से कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं या कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है क्या ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर हो जाती है। हाँ, डेंटल जो केमिकल्स है या जो इक्विपमेंट्स है, जैसे इक्विपमेंट्स का कुछ ड्रिल का साउंड होता है, लोगों को उनसे भी बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं या वो चीजें उनसे ट्रिगर हो जाती है कि दे कम, वो बहुत शांत थे लेकिन उनको एक जो केमिकल का स्मेल आया या कुछ ड्रिल का साउंड आया तो वो ड्रिल से ही डरने लग जाते हैं। तो दैट इज वेरी नॉर्मल। क्या होता है कि जब अगर आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर अच्छे नहीं है या आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस विद डेंटिस्ट अच्छा नहीं है या आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत एंग्शियस है, तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन में एक मेमोरी की तरह रहती है, जो आपको जैसे ही ये साउंड और जैसे ही ये स्मेल आती है तो आपका सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है और वो जो मेमोरी होती है और वो सारी चीजें होती है वो आपको ट्रिगर करने लग जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि आप पहले तो काम थे लेकिन जैसे ही आपने ड्रिल्स का साउंड सुना या आपको कुछ एक केमिकल का स्मेल आया तो वो सब आपको ट्रिगर करने लग गया। बट दैट इज वेरी नॉर्मल। आप जाएंगे तो you'll गेट बैक टू योर नॉर्मल थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रिगर होता है इसी के कारण होता है कि आपके ब्रेन ने एक मेमोरी डेवलप कर दिया है और वो मेमोरी आपको अच्छी वाइब्स नहीं देती बोल सकते हैं, या अच्छी मेमोरी नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको वो इफेक्ट करती है। सो ये हमारा एपिसोड था डेंटल एंजाइटी के बारे में। हमने कोशिश करी कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये बताएं कि डेंटल एंजाइटी से आप कैसे ओवरकम किया जा सकता है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे द डेंटल शो पे लिख के भेज सकते हैं। सो अगर आज आपको हमारा शो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।